Welcome to Wellbit. It's lecture 1.4 of Computer Architecture playlist. In this video, we will discuss power trends and energy trends in the integrated circuit. पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके। लेकिन सब कुछ सीखने से पहले हमें ये मालूम करना जरूरी है कि डायनामिक एनर्जी होती क्या है। व्हाट इज डायनामिक एनर्जी? CMOs chips are used. Welcome to Wellbit. It's lecture 1.4 of Computer Architecture playlist. In this video, we will discuss how Welcome to Wellbit. It's lecture 1.4 of Computer Architecture playlist. In this video, we will discuss the power and energy trends in integrated circuit. But उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के एंड में हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे इस लेक्चर के एंड में। बट उससे पहले हमें ये मालूम करना जरूरी है कि डायनामिक एनर्जी होती क्या है। दैट व्हाट इज डायनामिक एनर्जी? CMOS chips are use energy to switch transistors dynamic use transistors, यानी कि हमारे पास जो CMOS चिप्स होती हैं वो यूज कर रही होती हैं हमारे पास डायनामिक एनर्जी को। और डायनामिक एनर्जी जो है हमारे पास डिपेंड कर रही होती है हमारे पास कैपेसिटिव और लोड वोल्टेजेस एंड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ये तीन वो फैक्टर हैं जो कि हमारे डायनामिक एनर्जी के ऊपर हमारे पास असर कर रहे होते हैं। एनर्जी पर ट्रांजिस्टर का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि एनर्जी डायनामिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कैपेसिटिव लोड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास CV² हम लोग कह सकते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो डायनामिक एनर्जी का भी हमारे पास यही सेम टू सेम फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पावर कंजम्पशन के। पावर कंजम्पशन हमारे पास क्या होती है? पावर इज द एनर्जी पर ट्रांजिस्टर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस पावर बट नॉट टोटल एनर्जी पर टास्क। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो है ना क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला डिस्कस किया गया है दरअसल, कि पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है एनर्जी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है? CV², ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है, उसके साथ आप F लिख दो, ठीक है। इन दो जुमलों के अंदर यही चीज कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग पावर एंड एनर्जी, यानी कि रिड्यूसिंग पावर एंड एनर्जी करने से हमारे पास क्या फर्क पड़ रहा होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि लोअरिंग वोल्टेज रिड्यूसेस बोथ पावर एंड एनर्जी, यानी हम जितना वोल्टेज कम करेंगे तो हमारा पावर और एनर्जी दोनों के दोनों हमारे पास रिड्यूस होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या कह रहे हैं? वोल्टेज इज ड्रॉप फ्रॉम 5 वोल्टेज टू अंडर 1 वोल्टेज इन 20 ईयर्स, यानी पिछले 10 सालों के अंदर हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये हमारे पास चेंजेस आई है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? कैपेसिटिव लोड डिपेंड्स ऑन सर्किट डिजाइन, कि हमारे पास जो भी कैपेसिटिव लोड होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास सर्किट्स के डिजाइन के ऊपर, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ी सी एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सम माइक्रो प्रोसेसर्स टुडे आर डिजाइन टू हैव एडजस्टेबल वोल्टेज, सो a 15% reduction in voltage may result in a 15% reduction in frequency. What would be the impact on dynamic energy and dynamic power? यानी कि इस सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आज के दौर में जो कि डिजाइन किए गए हैं इस तरीके से वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए कि उसके अंदर हम लोग 15% रिडक्शन कर रहे हैं किसमें? वोल्टेज के अंदर, और 15% रिडक्शन हो रहा है किसके अंदर? उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब पूछ रहे हैं कि भाई कि इसकी डायनामिक एनर्जी और डायनामिक पावर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा अब देखो ये पूछ रहे हैं इम्पैक्ट, ठीक है। हमसे वोल्टेज नहीं पूछ रहे कि क्या वोल्टेज होगा और क्या हमारे पास मतलब एनर्जी आ रही होगी, ये नहीं पूछ रहे, ये इम्पैक्ट पूछ रहे हैं। मतलब कि हमारे पास चेंज पूछ रहे हैं, और चेंज बोले तो हमारे पास रेशियो पूछ रहे हैं। रेशियो किस चीज का? 1/1 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे क्या। अब हम लोग कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए कौन सी? डायनामिक एनर्जी के लिए हम लोग जो है ना अब कैलकुलेट करें कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डायनामिक एनर्जी के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यानी कि रेशियो मालूम करना है। मतलब क्या कि एनर्जी न्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? एनर्जी ओल्ड से। मतलब क्या कि हमारे पास जो भी पहले एनर्जी थी उसके अंदर यानी 15% रिडक्शन से पहले और 15% रिडक्शन के बाद किसके अंदर? वोल्टेज के अंदर एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा भाई, सी तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, कैपेसिटिव जो कैपेसिटेंस जो आ रही है पीछे से वो ऐसे ही रहेगा। चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है मेरे पास किसके अंदर? वोल्टेज के अंदर। वोल्टेज के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.8
5 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए ये चीज की क्योंकि अगर मेरे पास 100% वोल्टेज है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास रिडक्शन कितना हो रहा है, मेरे पास रिडक्शन हो रहा है 15%, यानी कि मेरे पास इंक्रीज कितना हो रहा होगा, मेरे पास 85% इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। यानी कि अगर मैं 85 को मल्टीप्लाई बाय वी कर दूंगा तो मतलब उतना परसेंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। अब क्या ये परसेंटेज के अंदर था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया भाई, इसको मैंने पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट, ये हो जाएगा 0.85 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको मैंने सिंपली क्या किया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब वापस आते हैं अपने काम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। पुरानी एनर्जी क्या होगी, पुरानी एनर्जी मेरे पास वही होगी, सी वी स्क्वायर, ये सी से सी कैंसिल हो गया, ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या चीज बची, मेरे पास अब बचा 0.85 का स्क्वायर मेरे पास बचा, सॉरी 0.85 का मेरे पास स्क्वायर बचा। अब जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आएगा 0.72। अब मैं इसको वापसी जो है कन्वर्ट कर लूंगा किस चीज के अंदर, मैं इसको वापसी कन्वर्ट कर लूंगा परसेंटेज के अंदर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास आएगा 72%। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इम्पैक्ट जो मेरे पास डायनामिक एनर्जी के अंदर पड़ रहा है वो कितना है, वो मेरे पास 72% है, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन डायनामिक पावर, वही बात आ गई यहाँ पे, इसको भी बिल्कुल हम लोग जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले रेशियो लेकर सॉल्व किया सिमिलरली हम लोग यहाँ भी रेशियो लेकर सॉल्व करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, इस तरह के पावर जो मेरे पास 15% वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अंदर रिडक्शन के बाद आई है, यानी कि मेरे पास जो भी न्यू पावर है उसका रेशियो मैं ले रहा हूँ किससे, पावर अपनी ओल्ड पावर से मैं रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वी की जगह मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि 15% वोल्टेज के अंदर रिडक्शन आया, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ होगा, 0.85 इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एफ की जगह मैं एफ लिख दूंगा, लेकिन एफ की जगह सिर्फ एफ नहीं लिखूंगा, क्यों, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भाई मेरे पास वोल्टेज चेंज हो रहा है तो वोल्टेज की वजह से मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, कितनी 0.15% चेंज हो रही है ना, रिडक्शन हो रही है, इंक्रीज कितनी हो रही है, 0.85 इंक्रीज हो रहा होगा किसमें, फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मैं सॉरी जरा सी राइटिंग खराब हो रही है, यहाँ पे मैंने यूं किया और ये डिवाइड के अंदर मैं लिख दूंगा क्या, सी वी स्क्वायर एफ, ये मेरे पास पुरानी वाली जो थी वो मेरे पास पावर थी, ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या चीजें बची, मेरे पास बचा भाई 0.85 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.85। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा कितना आ रहा है आंसर मेरे पास 0. मैं जब 0.61 को मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा इसको वापसी परसेंटेज बनाने के लिए तो मेरे पास आंसर आएगा 61%। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास डायनामिक पावर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, डायनामिक पावर पर नहीं बल्कि डायनामिक एनर्जी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो 72% इम्पैक्ट पड़ा है किसी से 15% रिडक्शन इन वोल्टेज करने से, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, ये है मेरे पास इम्पैक्ट ऑन एनर्जी, डायनामिक एनर्जी, ठीक है। और ये 61% क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास इम्पैक्ट ऑन डायनामिक पावर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये चीज हमारे पास शो क्या चीज कर रही है। देखो ये कहता है भाई जितना वोल्टेज हमारे पास कम होगा उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी भी कम होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास पावर भी कम होगी, ठीक है। और जितनी कम हम लोग फ्रीक्वेंसी करेंगे वो उतनी ज्यादा पावर को कम करेगा, लेकिन हमारे पास एनर्जी जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि जितना हम लोग पावर को एफिशिएंट रखेंगे उतना हमारे पास जो भी हमारे पास ये परफॉर्मेंस होगा हमारे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह का तो वो उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसी तरह से हम बोलते हैं थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखी, और हम वेलबिट को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर देना जो कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं कहता हूँ बाय बाय।